तो बच्चों रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके। जी, जरा देखिए लेक्चर आपको नजर आ रहा है। जी बताइएगा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। कि भाई रिस्पॉन्स कीजिएगा लाजमी, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। तो रिस्पॉन्स साथ साथ करते रहिए। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अपनी कंडक्ट की थी उसमें हमने थ्योरम्स अपने एंड कर लिए थे। लेकिन एक थ्योरम बाकी था। और कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज भी कर रहे थे कि कुछ वो जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं उस थ्योरम से, तो ज़ाहिर है अभी हमने वो किए ही नहीं है, तो अब हम करेंगे। तो अब आप कर लीजिएगा। तो एक लिनियरिटी का एक टॉपिक रह गया था और एक हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरम रह गया था। तो ये दोनों आज हम इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर थ्योरम स्टार्ट होता है सर्किट थ्योरम का लेक्चर। आई थिंक ये लेक्चर हमारे पास थ्योरम वन का है। अच्छा, दो लेक्चर्स हैं, एक थ्योरम वन के नाम से, एक थ्योरम टू के नाम से। दोनों मैंने स्लेट पर अपलोड किए हुए हैं। फिर भी काफी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर लेक्चर नहीं दिया। हालांकि मैं उनको बता रहा हूँ मैं दे चुका हूँ और ये काफी पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वहां से डाउनलोड कर लें आप लोग। ये दोनों लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ओके। तो यहाँ से स्टार्ट होती है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और हम देख लेते हैं कि क्या कहता है। वो कहता है कि लिनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइबिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज यानी इनपुट एंड इफेक्ट यानी आउट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है प्रॉपर्टी। ओके। चूंकि हम यहाँ पे सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास सर्किट थ्योरी एलिमेंट्स पर हमारी जो गुफ्तगू है वो लिमिट करेगी। तो यहाँ पर हम नॉर्मली कहते हैं कि हम सिर्फ रेसिस्टर्स पर अपनी बात लिमिट कर रहे हैं। वो सर्किट एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं, मगर फिलहाल हम सिर्फ रेसिस्टर्स तक ही महदूद है। तो वो कहता है इस प्रॉपर्टी की दो मतलब समझने के टाइप से, एक होमोजेनिटी कहलाती है जिसको हम स्केलिंग कहते हैं आसान लफ्जों में, और दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जब लिनियरिटी आप करते हैं तो उसकी दो आप टाइप्स पढ़ते हैं, एक होमोजेनिटी और एडिटिव। इसमें से जो एडिटिव प्रॉपर्टी है इसी की टाइप है सुपरपोजिशन थ्योरम। वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्योंकि वो मेन हमारा थ्योरम था। और उसमें हम यही करते थे कि अलग अलग निकाल के हम उसको ऐड करते थे। लेकिन ये जो स्केलिंग प्रॉपर्टी ये हमने नहीं पढ़ी, तो ये हम आज पढ़ लेते हैं। ये है बहुत आसान। वो क्या कहता है, सिंपल कहता है कि अगर लीनियर रिलेशनशिप मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट भी लीनियर होंगे। क्या मतलब, अगर इनपुट को आप किसी रेशो से तब्दील करते हैं तो चूंकि आउटपुट लीनियर है वो भी उसी रेशो से तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा ओम्स लॉ को अगर हम देखें तो वी स्क्वायर टू आई आर लिखा है, तो इसमें हमारे पास वी इज टू आई आर में हम वोल्टेज देते हैं तो करंट आता है। तो वोल्टेज हमारा इनपुट हो गया, करंट हमारा आउटपुट हो गया। अगर हम कहें कि हम इस इनपुट को चेंज कर दें के, तो करंट भी चेंज हो जाएगा के टाइम्स। कैसे कि अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूँ ऑन बोथ साइड्स तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि जिससे हमने इनपुट चेंज किया उसी से हमारा आउटपुट चेंज होगा। ये हर क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन इसके ये तो खैर काफी आसान सा क्वेश्चन है। अभी आगे चल के उसके थोड़े से मेन क्वेश्चन आएंगे। इसको देखो तो वो क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग सर्किट फाइंड आई नॉट। ओके, ये निकालना है। वेन वी एस 12, वेन वी एस 24। यानी हमने इनपुट को दो इनपुट लिया, एक इनपुट लिया फिर चेंज कर दिया। तो इससे पता चला इस सवाल को दो दफा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक दफा 12 वोल्ट के लिए, फिर एक दफा 24 वोल्ट के लिए। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पहले 12 वोल्ट के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं 24 वोल्ट के लिए हमें करना पड़ेगा या हमारे पास कोई शॉर्टकट टेक्निक है। तो अगर मैं 12 वोल्ट के लिए सॉल्व करूँ तो यहाँ पर उन्होंने खुद ही पूरा मैश बना के दिया हुआ है। तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि वी एस जो है वो इस टाइम 12 वोल्ट है। और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं मैश लगा लूंगा तो क्या आएगा, 6i1 + 2i1 - i2 + 12 = 0। ये हमने मैच लगा ली तो कैंसिल आउट हो गया, 1, 3, 2 और 6 से। तो कितना आया, 3, 1, 4, 4 और 2, 6i1 - 2i2।
और ये भी उधर चला जाएगा -6, बल्कि ये भी 2 से कट रहा है, तो चलिए हम उसकी क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 हो गई। क्वेश्चन 2 करें, -12 और +4 टाइम्स i2 - i1, और फिर उसके बाद क्या आएगा, +8 i2 और 4 i2, तो 12 i2 डायरेक्ट कर देता हूँ, और -3 vx। अब मैं अगर देखूं तो vx को डायरेक्टली अगर हम सॉल्व कर ले तो vx मेरे पास क्या आ रहा है, 2i1। साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस सेंटर हो रहा है, तो मैं यहाँ पर -3 vx में हम 2i1 रख लेते हैं, =0। ये आई हमारे पास इक्वेशन। कुछ कैंसिल हो रहा है, आप कहेंगे हाँ ये 6 से गया, सही है, ये 2 से गया, ये भी 6 से गया, और ये 1। तो कितना आया, अगर मैं आपसे देखूं तो ये आया -6। ओके, उसके बाद ये कितना आया, 6 i2 और 2 i2, यानी 8 i2, और -2 i1 और -3 i1, यानी -5 i1 =0। कुछ ऐसा बन रहा है। तो अगर मैं वहां ले जाऊं तो 5 i1 -8 i2 =-6। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो जरा निकालिएगा, हमारे पास i1 i2 कितने आ रहे हैं जी। भैया आप लोग मेरे साथ हैं, रिस्पॉन्स करिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, यस जरा ये सर। तो बताइए वैल्यू। सर I1 आ रही है -0.94 और I2 आ रही है 0.15। i2 आ रही है 0. पहले I1 आ रही है -0.94 और I2 आ रही है 0.157। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें तो i0 जो है हमारा वो i2 है, तो वो 0.15 एम्पियर बन रहा है। क्या ख्याल है आपका, बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताइए जी बच्चों। हेलो, बोलिए। हेलो, यस सर। क्या बन रहा है, यही 0.15? जी। अच्छा, अब ये हमने सॉल्व किया। अब वो कहता है कि अगर VS 24 वोल्ट हो तो क्या होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, VS 24 वोल्ट लूंगा और अगेन मैं सोल्यूशन को सॉल्व करूंगा और i0 की वैल्यू उसके लिए भी निकालूंगा, ठीक है, 24 के लिए। लेकिन अगर मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लूं, ठीक है, मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लूं, तो मुझे ये काम करना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या काम करना पड़ेगा, मैं कहूंगा लिनियरिटी कहती है कि जिस रेशियो से इनपुट चेंज होगा उसी रेशियो से आउटपुट चेंज होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इनपुट हुआ 12 वोल्ट से 24 वोल्ट, तो क्या रेशियो है इन दोनों का, बताइए। क्या 2 टाइम्स बढ़ नहीं गया? यस सर। तो हम कहेंगे कि हम करंट, अगर इनपुट 2 टाइम्स बढ़ा है तो करंट भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा बाय यूजिंग लिनियरिटी। तो 0.15, जैसे 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो 24 आया, तो यहाँ 0.15 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.3 एम्पियर। तो हमें दोबारा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे और हमारा रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा। दैट्स इट। ये कहता है, इस ये मतलब इस प्रॉपर्टी में हम ये काम कर रहे होते हैं जी। देखिए, जैसे इन्होंने आंसर दिखाया है कि हमारे पास 12.76 था, ठीक है, यानी 0.15। तो जब आपने सप्लाई चेंज की तो वो ट्वाइस हो गया, 12 के बजाय न्यूमरेटर में 24 आ गया डायरेक्टली जी। बताओ, ये बात समझ में आई? भी क्लियर है, बोले यार। यस सर। यस सर। भाई रिस्पॉन्स करते रहे। ओके, तो अब आप असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो अब आप सॉल्व करिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही होगा, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। फॉर द फॉलोइंग सर्किट फाइंड वी नॉट निकालना है व्हेन VS 15, व्हेन IS 15, व्हेन IS 30। 15 लेके आप सॉल्व करेंगे, V0 की वैल्यू 20 आ जाएगी। आप IS को जब ट्वाइस करेंगे, आउटपुट खुद बहुत ट्वाइस हो जाएगी। दैट्स इट।
उसके बाद आगे चलते हैं। ये है थोड़ा सा अच्छा सवाल। पहले वाले तो बहुत आसान थे, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। पर ये क्या कह रहा है, एज्यूम आई नॉट इज 1 एम्पियर। आई नॉट क्या है, ये आउटपुट, और ये आपका सप्लाई है। वो कहता है एज्यूम आई नॉट 1 एम्पियर। इसको अगर मैं 1 एम्पियर सपोज कर लूं, यूज लिनियरिटी टू फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ आई नॉट। भाई यहाँ पर 15 एम्पियर की सप्लाई लगी है, करंट चलेगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ आगे जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ आगे जाएगा, तो यहाँ आई नॉट की कोई वैल्यू आ रही होगी, वो निकालनी है। 15 एम्पियर की सप्लाई से आई नॉट की क्या वैल्यू आ रही है वो निकालनी है। तो ये देखा जाए तो सीरीज पैरेलल से भी हम निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मगर वो कह रहा है नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप लिनियरिटी को यूज करके निकालेंगे। और स्टार्ट में उसने कह दिया एज्यूम कर लो आई नॉट को 1 एम्पियर। मुझे, क्योंकि मुझे आई नॉट निकालना है, तो शुरू में तो मुझे आई नॉट की वैल्यू मालूम ही नहीं। तो उसने कहा 1 एम्पियर एज्यूम कर लो। तो 1 एम्पियर क्यों कर लो, आसान, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 1 एम्पियर सबसे आसान होता है, यानी यूनिट वैल्यू। वरना तो आप यहाँ पर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मतलब आप अपना रोल नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 1 एम्पियर लेकिन आसान है, तो हम चलो इसकी जो इसने कहा वो हम लेके सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ जो करंट आ रहा है एजम्पशन में, वो कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। यहाँ तक बताओ, ये सही है, बोलो। यस सर। यस सर। अब सवाल ये कि V1 वोल्ट कितना हुआ। आप कहोगे V1 वोल्ट तो ये पूरा वोल्ट है, तो मैं कहूंगा यार V1 वोल्ट तो ये पूरा वोल्ट है, ठीक है ना। एक, कितना होगा। आप कहोगे ये दोनों रजिस्टर पे जो ड्रॉप हो रहा है वो होगा, तो ये है 5, ये है 3, 8 ओम है, और ये 1 है, तो ये 8 वोल्ट हो गया। बोलिए। यस सर। तो क्या हो जाता है मुसीबत। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये 8 वोल्ट इसके क्रॉस है, और यहां से कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे इशारा कर लेता हूँ, यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है। मुझे बताते रहिएगा, हम रिवर्स ऑर्डर में चल, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। आप बताएं ये करंट कितना होगा, ये वाला करंट, आप बताएं, जल्दी से बताइए। 2 एम्पियर होगा। यार बोलते नहीं यार लोग। यस सर। 8 वोल्ट है, 4 ओम है, तो 2 एम्पियर होगा ना यहाँ पे। यस सर। पीछे से करंट कितना आ रहा होगा, आप बताएं। आगे 1 जा रहा है, नीचे 2 जा रहा है, तो पीछे से कितना आ रहा होगा, केसीएल लगाएंगे, कितना आ रहा होगा, बताओ। 1। 1 कैसे होगा बेटा, 3 नहीं होगा, बताइए। भाई आगे 1 यस जा रहा सर। है, नीचे 2 जा रहा है, तो पीछे से 3 आ रहा होगा ना, है ना। केसीएल लगाएंगे ना यहाँ पर, इस नोट पे केसीएल लगेगा, बोलो यार। यस सर। ओके, तो यहाँ ड्रॉप कितना हो रहा होगा, आप कहेंगे 3 एम्पियर 2 ओम, 6 वोल्ट नहीं होगा, बोले, बोलो। यस सर। और यहाँ पे कितना होगा, तो ये केवीएल लगा लें आप इस पे, तो आप कहोगे ये 6 है, ये 8 है, तो इनका सम यहाँ आ रहा होगा, तो 6 और 8 कितना होता है, 14। तो ये किससे आ गया, केवीएल से। यहाँ 14 वोल्ट होगा, तो अगर यहाँ 14 होगा तो यहाँ करंट कितना होगा, आपको ये 14, ये 7, ये 2 एम्पियर हुआ। अगर यहाँ 3 जा रहा है और यहाँ 2 जा रहा है, तो पीछे से करंट कितना आ रहा होगा, बताओ। क्या 5 एम्पियर नहीं होगा। यहाँ केसीएल लगा दिया गया इस नोट पर, बताइए। यस सर। क्या प्रूफ हुआ, आई नॉट जो है वो, यानी अगर सप्लाई करंट, यूं कह लो, अगर सप्लाई करंट हमारा, अगर सप्लाई करंट हमारा कितना हो, 5 एम्पियर हो, अगर ये हमारा कितना हो, 5 एम्पियर हो, आई नॉट हमारा कितना होगा, 1 एम्पियर। ये रिजल्ट आया ना, बोलो।
अगर सप्लाई Yes, sir. करंट 5 एम्पियर हो तो आई नॉट 1 एम्पियर होगा, यस और नो? बोले? Yes, sir. तो लेकिन सप्लाई करंट कितना है हमारा एक्चुअल में? 5 एम्पियर तो नहीं, कितना है? 15 है ना? 15 ampere. बोले कितना है? 15 ampere. ओके, हमारा एक्चुअल में 15 एम्पियर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर एक्चुअल आई नॉट कितना होगा। तो आप ये देख लें लिनियरिटी को इस्तेमाल करके कि क्या प्रॉपर्टी है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। सप्लाई करंट क्या 3 टाइम्स बड़ा नहीं हो गया? बोले? Yes, Yes, sir. sir. तो करंट भी 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3 एम्पियर। 3 ampere. ये हमारा रिजल्ट है। तो उन्होंने कहा क्या था कि एक्चुअल वैल्यू निकालो आई नॉट की, तो हमने निकाली 3 एम्पियर है। आई नॉट को 1 एम्पियर जूम करके, और यूज करना है लिनियरिटी को। तो जाहिर है मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हमें इस तरीके से करना है। हमने आंसर निकाल लिया, तो आप खुद सोचो, अगर मैं 1 एम्पियर ना लेता, मैं यहाँ पर 1000 एम्पियर ले लेता, या आपका रोल नंबर ले लेता, जैसे एक रोल नंबर मुझे सामने दिख रहा है प्रशांत का 6061, ये एम्पियर ले लूं, तब फिर रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि हमें तो रेशो निकालना है। ठीक है ना जी? कोई सवाल है तो पूछिए, वरना आगे चल रहा हूँ। No, sir. ओके, नेक्स्ट। ये आ गया आंसर। अच्छा नेक्स्ट, अब ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। एज्यूम दैट वी नॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट, यूज लीनियरिटी। ये 1 वोल्ट एज्यूम करके आपने सॉल्व करना है, तो ये फिर अगेन आपका होमवर्क। ये 1 वोल्ट आप एज्यूम करेंगे, और पीछे को जाएंगे, वोल्टेज निकालेंगे, फिर उनका आपस में क्या निकालेंगे, रिलेशन, और फिर वो रिलेशन यहाँ लगा के डायरेक्ट आउटपुट आप निकाल लेंगे। 12 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है, लेकिन आपने एज्यूम करके 1 वोल्ट चलना है। सही है? तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है लिनियरिटी का। ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसलिए कहा था कि हम इसको बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा थ्योरम क्या था, सुपरपोजिशन। वो तो हम यानी दो प्रॉपर्टीज थी ना, होमोजेनिटी और एडिटिव। तो होमोजेनिटी हम क्या थी, स्केलिंग, जो अभी हमने की, जो हम अभी हम क्या कर रहे थे, स्केल कर रहे थे सेम रेशो से इनपुट और आउटपुट। और दूसरी प्रॉपर्टी थी एडिटिव, जिसको हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में पढ़ना था, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये थ्योरम हमने कर लिया था। अब आखिरी थ्योरम हमारा कौन सा रह गया है, हेडिंग दीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हेडिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, क्या कहता है, जरा यहां पे देखिए। वो कहता है कि अगर कभी कोई वोल्टेज सोर्स आपको दिखे और उसके सीरीज में एक रेसिस्टर लगा हुआ हो, गौर से सुनिए मेरी बात, वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेसिस्टर, तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं एक करंट सोर्स, और उसी रेसिस्टर को उठा के पैरेलल में लगा दूं। तो वो ही कहता है कि ये थ्योरम कहता है कि हमारे पास हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेसिस्टर कन्वर्ट हो जाएगा करंट सोर्स पैरेलल रेसिस्टर। और कहता है वाइस वर्सा, कि अगर ये चीज हो तो मैं ये भी बना सकता हूं। अब अगर इन दोनों में देखूं तो दो बातें, एक तो ये कि अगर ये दिया हुआ है ये बनाओ, इसमें जो आर है, अगर ये 100 ओम है, यहां पर भी सेम आर आ जाएगा 100 ओम। और अगर यहां से यहां जाना है तो ये भी आर सेम आ जाएगा, 100 ओम है तो यहाँ पे भी 100 ओम आ जाएगा, मगर वीएस और आईएस की वैल्यूज डिफरेंट होगी। तो अगर ये दिया हुआ है वीएस आईएस चाहिए, या आईएस दिया हुआ है वीएस चाहिए, तो ये कैसे आएगा, तो वो कहता है ये आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे आपको ये चीज दी हुई है, ये 100 ओम है और ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट और 100 ओम। आई कैसे निकलता है, बी अपॉन आर। 100 वोल्ट अपॉन 100 ओम, यहाँ आ जाएगा 1 एम्पियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। और ये 100 ओम सेम। और जब ये यहां जाना हो तो इसको भी वी टू आई आर कर लीजिए, तो 1 इंटू 100, ये 100 वोल्ट आ जाएगा। तो ये वोल्टेज और करंट कैसे निकलेंगे, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। अच्छा, यहां से हम एक और बात पता चलती है कि अगर आपको याद हो तो ये जो रिजल्ट था, ये थेवेनिन थ्योरम का आउटपुट था। याद है आपको? बताएं, थेवेनिन थ्योरम का आउटपुट यही नहीं था? Yes, sir. और ये वाला आउटपुट जो है, ये नॉर्टन का आउटपुट है। क्या ख्याल है, बोलिए? ये नॉर्टन का आउटपुट है। Yes, इसका sir. क्या मतलब हुआ कि थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी जितने सवाल हमने थेवेनिन से किए, अगर मैं नॉर्टन से करता उसी क्वेश्चन को और सोर्स ट्रांसफॉर्म करता, तो वही थेवेनिन वाला आंसर आता।
और इसी तरीके से अगर जो नॉर्टन से सवाल किए हैं वो थेवेनिन से सॉल्व करता और सोर्स ट्रांसफॉर्म करता तो नॉर्टन वाला आंसर आता। यानी वो दोनों क्या है एक दूसरे का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जी, इज इट क्लियर? बोलो। Yes. यस सर। अच्छा, इसके अलावा ये काम हम डिपेंडेंट सोर्स में भी कर सकते हैं। ये कंट्रोल्ड सोर्स है वोल्टेज की, इसकी तरीके से मैं इसको करंट सोर्स बना सकता हूँ, और वाइस वर्सा करंट सोर्स को मैं डिपेंडेंट सोर्स बना सकता हूँ, वोल्टेज सोर्स बना सकता हूँ। डिपेंडेंट में भी सेम काम होगा। बस एक फर्क है, एक एक ख्याल करना है यहाँ, इसका जो कंट्रोलिंग पैरामीटर होगा इन दोनों का, वो कहीं ना कहीं दिया होता है। तो जब ये आप काम कर रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो आपको बस ये ख्याल करना है कि वो कंट्रोलिंग पैरामीटर जो है वो अपनी जगह से बदले ना, वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि वो तो कंट्रोल कर रहा है ना, वही बदल गया तो फिर बड़ा मसला होगा, बल्कि गलत हो जाएगा। कंट्रोलिंग पैरामीटर करंट जो होता है, अगर करंट कंट्रोल कर रहा है तो करंट होता है ब्रांच में, तो जिस ब्रांच पे करंट होगा वो ब्रांच आप नहीं छेड़ेंगे। इसी तरीके से अगर वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है तो वोल्टेज होता है नोड्स पर, तो जिन नोड्स पर वो वोल्टेज होगा वो नोड्स आप नहीं चेंज करेंगे। ये चीज बस आपने जहन में रखनी है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। पढ़े क्या कह रहा है? यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड, क्या लिख रहा है, वी नॉट। वी नॉट निकाला है, देखा जाए तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, एक नोडल से सॉल्व हो जाएगा, है ना। मगर हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाह रहे हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को लगाकर इसको बिल्कुल, हम क्या चाहते हैं, एक लूप का सर्किट बन जाए या एक नोड का, यानी दो नोड का सर्किट बन जाए, सिंपल सीरीज हो जाए या पैरेलल हो जाए, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो कैसे करें? हमने कहा यार सीरीज पैरेलल में ऐड सब्ट्रैक्ट करो रेसिस्टर्स को, ताकि वो कम होते चले जाए। बस आप ये 8 ओम पर जरा ख्याल करिए, क्योंकि यहाँ वी नॉट दिया हुआ है, ये वाला नोड्स पर आपने निकालना है, तो यहाँ पर हम एहतियात से काम करेंगे। तो मैंने कहा चलो ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो मैंने देखा ना कोई सीरीज में ना कोई पैरेलल में, तो कैसे करूं? तो मैं कहा यार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा यार कैसे करूं। मैंने कहा देखो, इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूं और इसको भी कर सकता हूं, तो फायदा किसमें, मुझे इसमें दिखा। कैसे? ये करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में रजिस्टर है, ये कन्वर्ट हो सकता है। ये वोल्टेज सोर्स है, इसकी सीरीज में, ये भी हो सकता है, मगर इसमें फिलहाल फायदा नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? कि जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो सीरीज में आ जाएगा, और जब सीरीज में आएगा तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सीरीज में आके दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को बोलो ऐड कर लेंगे। तो मैंने कहा हम ये सॉल्व करते हैं। तो अब हम बनाते हैं क्या, इसकी जगह पर वोल्टेज सोर्स सबसे पहले। मैं यहाँ ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने बनाई और सीरीज में रजिस्टर लगा दिया। ये मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। अब पहली बात, रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, 4 है तो 4 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वो ओम्स लॉ से आएगी। ये 4 है, ये 3 है, तो 4 3 सा बोलो 12 वोल्ट्स। सही है? यहां तक सही है? बोले। जी सर। अच्छा, अब एक मसला रह गया कि पोलैरिटी कहाँ देनी है। वो स्लाइड हम शायद जल्दी में आगे आ गए। पोलैरिटी होती है इस एरो हेड पर प्लस आता है, और वाइस वर्सा, जहां प्लस हो वहां एरो हेड आता है। तो हमारी पोलैरिटी इसकी डाउनवर्ड आएगी। कैसे? क्योंकि इसका डाउनवर्ड ये बन गया। बाकी ये यानी हमने पूरे इसको कन्वर्ट कर दिया, इस चीज को। तो बाकी काम यहां से ऑनवर्ड एलईडी लगा दें। आप इसको कैसे लगाएंगे, ये 2, ये क्या है 8, और ये क्या है 3, ये क्या है 12। ये मैंने बना दिया। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों किस में आ गए, बोले सीरीज में आए या नहीं आए, बताइए। यस सर। तो अगर मैं इसको एक कर लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा सर्किट, जल्दी से अगर मैं बना दूं, ये और ये कुछ ऐसा बन गया। सही ना? इसको हम वी नॉट निकालना है, तो हमने कहा इसको एज इट छोड़ देते हैं, 8। ये बन गया 6 और ये हो गया 3। ओके जी, 12 वोल्ट। अब मैंने कहा यार अब सीरीज पैरेलल में अब नहीं हो सकता, तो मैंने कहा यार काम करता हूँ, ये पूरी चीज वोल्टेज सोर्स और सीरीज, और ये भी पूरी चीज वोल्टेज सोर्स सीरीज, ये कन्वर्ट हो सकता है दोनों दोबारा से सोर्स ट्रांसफॉर्म करंट सोर्स। क्या होगा, ये पैरेलल में आएगा, ये सारे पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये हमारा हमारा वो मकसद हल हो जाएगा कि हम क्या चाह रहे थे, सब सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए, या तो सब सीरीज में हो या पैरेलल में हो, ताकि एक लूप या एक नोड का हो। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये करंट सोर्स बनेगी डाउनवर्ड, और 6 और 12 कितना होगा, 2 एम्पियर।
सही कह रहा हूं ना? और ये 6 इसमें आ जाएगा। ये हमने ट्रांसफॉर्म कर ली। उसके बाद ये 8 ओम तो एज इट इज है, वी नॉट निकालना है। और उसको भी आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये कितना आ गया? ये तो एज इट इज रहेगा 3। और यहाँ पे कितना आएगा बताओ? एरोहेड ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस है। कितना आएगा? आई से वी अपॉन आर, 4 एम्पियर। ये आ गया। अब देखो सारा का सारा पैरल में हो गया, तो अब इसको आसानी से अब हम इन दोनों सोर्सेस को ऐड कर लें। 4 ऊपर जा रहा है, 2 नीचे आ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 2 ऊपर जा रहा है। बना देते हैं हम यहाँ पर। ये रिजल्टेंट हो गया। और ये 6 और 3 को एक कर देते हैं हम। 6 और 3 को पैरल में है ना, 6 और 3। 6 और 3 कितना हो गया? 18.9 यानी 2 ओम। और ये हमारा वो रजिस्टर था जिसपे हमने फाइंड आउट करना है वी नॉट। ये कितना है? 8 ओम। ओके, बस अब सॉल्व हो गया। अब मैं पहले इसका वो निकाल लेता हूँ यहाँ से I1 CDR लगा के, और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज निकाल देंगे। तो CDR लगाया मैंने, I1 निकाला। क्या आएगा? 2/8 to 10 into 2। तो ये आ गया 2 2 4 4.4 एम्पियर। और वी नॉट निकालना है, तो आप 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। करें जरा। 3.2 आ रहा है मेरे पास। ये आ गया 3.2 वोल्ट। ये हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आ गया आंसर 3.2। जी बच्चों, क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आगे चले, आगे चले। हेलो सर, ओके अस्सलाम वालेकुम। जी, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताइए। यस सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। तो हम आगे चलते हैं। वालेकुम सलाम। हम आगे चलते हैं। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें क्वेश्चन इसी तरीके से। अब ये हमारा क्या है, ये भी बिल्कुल सेम मेथड से होगा। अब बताएं, मैं कर दूं या ये कर लेंगे आप? मैं कर दूं उसको? ये चलिए एक और करा देता हूँ, ये आप शायद इसमें परेशान ना हो। इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमने? I0। I0 करने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस ब्रांच को नहीं छेड़ सकता, 7 एम्पियर वाली। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसको सिंपलेस्ट बनाना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि यार ये तो सीरीज में है। इसको तो हम यहीं पर 5 ओम कर देंगे। क्या ख्याल है आपका? ये तो यहीं पर हमारे पास 5 ओम हो गया। ठीक है। हेलो भाई, आवाज आ रही? बताइए। यस सर, आ रही है। ओके, ये हमने 5 ओम कर दिया। अब बताएं हम किसको कन्वर्ट करें? हम्म अच्छा, एक एक चीज और भी होती हुई नजर आ रही है मुझे। क्या? जैसे ये दो सीरीज में थे, ये दोनों पैरेलल में भी है ना? क्या ख्याल है आपका? तो अगर मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूं तो ये ब्रांच खत्म हो जाएगी। 6 और 3, ये कितना हो जाएगा? 2। तो मैंने इनको सीरीज में कर दिया, इसको पैरेलल में कर दिया। अब क्या करूं? तो मुझे नजर आया, मैंने कहा यार देखो, ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और ये करंट सोर्स है, रजिस्टर है, तो ये पैरेलल में सारे आ सकते हैं। मगर ये बीच में सीरीज में आ रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, इस वाली चीज को मैं सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? वोल्टेज सोर्स और 2 ओम सीरीज में, और ये वोल्टेज, तो ये दोनों वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में आ जाएंगे। और सीरीज में वोल्टेज सोर्सेज ऐड होती है, ये बात हमने पढ़ी थी लेक्चर 1 में। तो हमने कहा चले फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी तो सर। हेलो एक्सक्यूज मी सर। जी, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए। सर उमर अहमद बोल रहा हूँ। जी, कुछ पूछना है आपने?
यस सर, वो सवाल था कि इमरान हेलो। हेलो। चलें आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा जी, हम ये कह रहे थे कि इसको हम सिंपलेस्ट कैसे बनाएं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स आ गई, ठीक है जी, या V/IR 5 और 2 यानी 10 वोल्ट, और ये सीरीज में रजिस्टर आ गया 2। उसके बाद ये फिर वोल्टेज सोर्स आ गई, माइनस प्लस 5 वोल्ट, माइनस प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब से क्या आप सर 7 ओम को हम चेंज कर सकते हैं? भाई अब खामोश हो जाइए, पढ़ाने दीजिए। सर मैं न्यू बच्चा हूँ यार। बेटा खामोश हो जाएं, पढ़ाने दें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड आपका क्वेश्चन लेने के लिए मैं, ठीक है ना। तो आप खामोश हो जाइए, टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं मीटिंग खत्म होने में, ठीक है। अच्छा जी, तो हम कह रहे थे कि 5 वोल्ट आया और ये एज इट इज आ गया, देन उसके बाद ये 7 ओम, ये 7 ओम है, और इसके बाद क्या है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, देन उसके बाद ये 5 ओम है। ये हमारे पास सर्किट बन जाएगा। अब आप खुद बताइए, ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में वोल्टेज सोर्सेज ऐड होती हैं। ये हमने कहाँ सीखा था? लेक्चर 1 में सीखा था, लेक्चर 1 में हमने सीखा था। क्या ख्याल है, ऐसा है? ये हमने कहाँ सीखा था? लेक्चर 1 में। सर तो जरा करिए इसको एक, कैसे होगा अगर मैं यहाँ पे रब करके इसी को कर दूं। तो रब हो रहा है, सही है। चलो ये अच्छा हो गया, बगैर दोबारा हमें ड्रॉ करना पड़ जाता। तो ये 5 और 10, ये हमारा कितना हो गया? 15 वोल्ट। अब अगर मैं इसको दोबारा इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो सारा पैरेलल में आ गया जो मैं चाह रहा था। अच्छा, I0 का है ये, इसको हम नहीं छेड़ सकते। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा बताइए? आ, ये 15 वोल्ट है, ये 2 है, तो 15 वोल्ट और 2, ये 7.5 हो गया, 7.5 एम्पियर, और ये हमारे पास 2 ओम आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 ओम आया है, 7 एलईडीज होगा, ये आ गया, और ये करंट सोर्स आ गई 3 एम्पियर की, और ये हमारा 5 ओम आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम बताइए? ये 5 ओम आ गया। अब देखिए, क्योंकि हमने यहां निकालना है, इसको छोड़ के बाकी सबको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये 7.5 है, ये 3 है, ये एक सोर्स बन जाएगी। अब मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ काम, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। और जो I0 जिसमें निकालना है 7 को, उसको हम एज इट इज छोड़ते हैं, ये I0, और इन दोनों को भी हम कंबाइन कर लेते हैं, किसको? 2 और 5 को। ये हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब यहाँ से आप CDR लगाएंगे, करंट डिवाइडर रूल, और हम I0 हम यहाँ से क्या